महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने की थी, जिस तरह से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई। अच्छा, पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा है आदमपुर के बारे में, वो आज आपने देख ही लिया, लेकिन हम जो आपको नूर खान की सच्चाई बता रहे हैं, यह पाकिस्तान के सबसे प्रमुख एयरबेसेस में से एक है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र रावलपिंडी से सटा हुआ नूर खान, उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर यहां पर है, उनका एडवांस्ड अर्ली वार्निंग एंड कमांड एंड कंट्रोल विमान यहां पर है जो ध्वस्त हो गया है। यह तस्वीर आप देखिए नूर खान एयरबेस चकलाला की। संदीप, क्या कभी कोई सोच भी सकता था कि भारत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से सटे नूर खान एयरबेस को ध्वस्त कर सकता है? यह जो तस्वीर आप देखिए, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट क्या बताता है यहां पर? गौरव, जैसे आपने कहा, ये जो चकलाला एयरबेस, जो इसका पहला नाम था नूर खान, उसके बाद में रीनेम किया गया, ये अकल्पनीय है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय वायुसेना इस एयरबेस पे हमला करेगी, क्योंकि ये शायद पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। दो एयरबेस है जो स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस है। एक है चकलाला, जहां पे रावलपिंडी, GHQ रावलपिंडी के साथ है ये, और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसके हेडक्वार्टर्स भी उधर नजदीक है। अगर जनरल आसिम मुनीर को देश छोड़ के भागना पड़ेगा तो यहीं से उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, क्योंकि यहाँ उनके सारे जो VIP एयरक्राफ्ट है वहाँ यहीं पार्क किए जाते हैं। मैं 15 साल पहले यहाँ गया हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ ये एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी एयरबेस है। हम तो खैर तो ऑफिशियल डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर के साथ गए थे, लेकिन उस वक्त भी हमें बताया गया कि ये पाकिस्तान का सबसे फोर्टिफाइड एयरफील्ड है। हमने वहां पर घुसकर मारा, वहां पर घुसकर मारा, दूर से मारा, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन से मारा, और देखिए किस प्रिसिशन से उन्होंने उस पर अटैक किया, फैसिलिटीज पे एक मैसेज किया कि आप जहां चाहिए कहीं भी रहो, हम आपको मारेंगे। आपने नूर खान का या चकलाला का जिक्र किया, बेस्ट प्रोटेक्टेड ये था, और इसके बाद संभवतः इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां पर उनके F-16 हो, JF-7 हो, मिराज 3 और मिराज 5 हो, या फिर उनके न्यूक्लियर एसिड से जुड़ा सामान हो, सरगोधा एयरबेस। मतलब 1965 और 71 के जंग के बाद सरगोधा की तरफ कोई देख भी नहीं सकता था कि अगर सरगोधा को मारा, 5 लेयर की सिक्योरिटी, और सरगोधा में घुसकर मारा। सरगोधा की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, मुशाफ एयरबेस, रनवे के बीचों बीच मारा, बीचों बीच मारा गौरव। और आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि रनवे में के बीचों बीच मारने का ये उद्देश्य ये है कि आपके दोनों रनवेज जो हैं नाकाम हो गए हैं। एक हिट से बिल्कुल बीच में इतनी प्रेसिशन टारगेटिंग की गई है। शायद ये ब्रह्मोस मिसाइल की मार है, जो एकदम, जो ब्रह्मोस की जो 1 मीटर के अंदर वाले डिस्टेंस पे वो अटैक कर सकती है। और ये अगर मैं सही समझ रहा हूं तो एक ब्रह्मोस स्टीप डाइव मिसाइल के अटैक पैटर्न है, जिससे वो मतलब ऐसे उड़ के सीधा नीचे एयर रनवे को क्रेटर कर दिया, और 2 रनवे उसने नॉकआउट कर दिए। 2 रनवे, मतलब यह है कि एक मिसाइल के पैसे में पाकिस्तान के 2 रनवे तबाह हो गए। बहुत और नुकसान भी उनका हुआ है। जेकबाबाद बहुत बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस पाकिस्तान का, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के F-16 जेकबाबाद में ही तैनात किए गए। उसके अलावा उनके पास जो चीनी निर्मित विमान है JF-17, और अब तो कहा यह जा रहा था कि J-10Cs भी वहीं तैनात कर रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, मैं समझना चाहता हूं, सरगोधा में परमाणु हथियार को असेंबल करने का सामान और जेकबाबाद से लड़ाकू विमान वहां पहुंचते हैं, दोनों को एक साथ ध्वस्त कर दिया कि ना परमाणु हथियार वो इकट्ठा कर सकते हैं, ना जेकबाबाद से F-16 वहां पहुंच सकते हैं। कितना बड़ा संदेश भारत ने दिया? गौरव, इसका जो संदेश है ये है कि आप जितने भी एयरफील्ड्स बनाए पाकिस्तान में, हम सभी एयरफील्ड्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और इस हवाई कार्रवाई के बाद मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान की जो पूरी एयरफोर्स है, उन्होंने अपने रियरवर्ड एयरबेसेस पे विड्रॉ किया। उनकी जो कंटिजेंसी प्लान्स आपने अभी दिखाया अपने दर्शकों को कि कैसे वो रनवेज छोड़ के अभी हाईवेज पे आ गए हैं, इमरजेंसी ये प्रोसीजर्स फॉलो करने लगे। आप इसका सोच सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मानसिक स्थिति है इस वक्त, किस तरह से वो डरी हुई है। और दुस्साहस किया पाकिस्तान ने तो वो हाईवे भी तोड़ देंगे। हमारे पास तो इतनी संख्या में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। अगला आतंकी हमला हुआ। अब बात करते हैं रहीम यार खान एयरबेस की।
न केवल यहां का सिविल एयरपोर्ट बल्कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, रनवे से लेकर ड्रोन्स तक पूरा तबाह किया है। रहीम यार खान में भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहां भी। बिल्कुल गौरव, रहीम यार खान पे भी आप देख सकते हैं रनवे पे उन्होंने स्ट्राइक किया है। रनवे पे स्ट्राइक करने का ये मतलब है कि वो अब एयरपोर्ट एयरफील्ड बिल्कुल यूजलेस है, आप किसी चीज के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये सारे जो फ्रंटलाइन एयरबेसेस है उसको छोड़ के पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने ऑल साइड बीस पे जाने पड़े हैं। उनके जो रियरवर्ड बेसिस पे उनको उधर से ऑपरेट करना पड़ा और वो इतने तरह से डर गए हैं। आप सोच सकते हैं गौरव, इनकी जो रणनीति थी, लो कॉस्ट जो ऑप्शन उन्होंने अपनाया था, टेररिज्म को या पनाह देना और भारत पे आक्रमण करना, उन टेररिस्ट को लेके क्या हाई कॉस्ट ऑप्शन हो गया उनके मतलब कंगाली में गीला आटा। अगर आप बोले कि एक हाफिज सईद, एक मसूद अजहर, एक लश्कर तैयबा और एक जैश मोहम्मद को इसका सहारा बनने के बजाय पाकिस्तान की सेना ही अब डूब रही है, ऐसी स्थिति सरकार ने की और वायुसेना ने की। बोलारी सबसे नया एयरबेस, सिंध में एयरबेस, मलेर रेडार और बुलारी एयरबेस दोनों को टारगेट करना, भारत क्या संदेश दे रहा था पाकिस्तान को? गौरव, वही संदेश जो सारे बाकी एयरफील्ड्स को टारगेट किया, उसी संदेश से उन्होंने बोलारी एयरफील्ड को टारगेट किया। बोलारी जो है 2017 में इनॉग्रेट किया, पाकिस्तान का सबसे नया और सबसे अत्याधुनिक रनवे है, एयरफील्ड है, सब नई फैसिलिटीज वहीं पे आए। यहाँ पे बहुत सारे उनके चाइनीज 4.5 जनरेशन फाइटर्स स्टेशन किए जा रहे थे, लेकिन वहां पर भी भारतीय वायुसेना ने आक्रमण करके उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, उनको नॉन ऑपरेशनल कर दिया उस एयरफील्ड को। और जो आप कह रहे थे मलीर कैंटोनमेंट में एक बहुत ही एक सेंसिटिव रेडार साइट है, लॉकहीड मार्टिन से खरीदा हुआ एक रेडार उनका मलीर कैंटोनमेंट में था। उसका जो रेंज है 400 किलोमीटर तक, और उसको ध्वस्त कर दिया। वक्त की पाबंदी है संदीप, आपकी बातें हम और भी सुनना चाहते हैं और आने वाले दिनों में अपने दर्शकों को तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। हमारे पास धीरे धीरे वो तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों के साथ दिखाएंगे किस तरह भारत ने घर में घुसकर मारा है और इतना प्रचंड प्रहार किया है पाकिस्तान की सेना पर भी और आतंकवाद पर।